कई बार ऐसा होता है ना कि घंटों घंटों रियाज कर रहे हैं, लेकिन सिंगिंग में वो बात आ ही नहीं रही। लगता है जैसे कुछ सुधर ही नहीं रहा है। पता है क्यों? हो सकता है एक बहुत बड़ी गलती हो रही हो। एक ऐसी गलती जो ज्यादातर नए सिंगर्स की सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि अगर ये एक गलती हो रही है ना, तो कोई चाहे 1 घंटा रियाज करे या 5 घंटे, वो कभी सिंगर नहीं बन पाएगा। सुनने में ये बहुत हार्श लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए, सिंगिंग प्रैक्टिस की दुनिया का ये एक कड़वा पर बहुत जरूरी सच है। तो अगर प्रोग्रेस रुकी हुई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेहनत में कोई कमी है। नहीं, असली प्रॉब्लम मेहनत में है ही नहीं। प्रॉब्लम है प्रैक्टिस करने के तरीके में। बस यही वो छोटी सी बात है जिसे समझना सबसे जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी एक चीज है जो इतने सारे सिंगर्स को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। आइए इस बड़ी गलती को थोड़ा करीब से देखते हैं। और ये जो नंबर है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। लगभग 90%, मतलब 10 में से 9 लोग जो सिंगिंग सीखना शुरू करते हैं, वो जाने अनजाने में बस यही एक गलती करते रहते हैं। तो आखिर ये गलती है क्या? बहुत सिंपल है। बिना सही सुर यानी बिना सही पिच को समझे रियाज करना। मतलब गा तो रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि जो नोट लग रहा है वो सही है भी या नहीं, बस गाए जा रहे हैं। ठीक है, तुम गलती तो समझ आ गई, लेकिन अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह गलत प्रैक्टिस करने से आखिर नुकसान क्या होता है। क्यों है ये इतना डैमेजिंग? क्योंकि इसका असर वो बहुत गहरा होता है। देखिए, होता क्या है, जब कोई बार बार गलत सुर में गाता है, तो गला मतलब आवाज उसी गलती की आदी हो जाती है, हैबिट बन जाती है। और नतीजा, आवाज एकदम फ्लैट और बेसुरी लगने लगती है। और सबसे बुरा, जब आवाज ही ठीक नहीं लगेगी तो कॉन्फिडेंस का क्या होगा? वो तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। तो अब तक हमने प्रॉब्लम और उसके नुकसान को तो अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं सोल्यूशन पर। और अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सीधा और असरदार समाधान है। सही प्रैक्टिस के लिए ना ये 3 कदम बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, हमेशा एक रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट जैसे तानपुरा या हारमोनियम उसके साथ ही रियाज करें। दूसरा, शुरुआत हमेशा धीरे धीरे करें, कोई जल्दी नहीं। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, हर एक नोट को बहुत ध्यान से सुने और फिर अपनी आवाज को उससे मिलाने की कोशिश करें। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करते रहने से कोई परफेक्ट नहीं हो जाता। सही तरीके से की गई प्रैक्टिस यानी परफेक्ट प्रैक्टिस ही परफेक्शन लाती है। सीधी सी बात है, क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज देखते हैं। इतनी सिंपल कि कोई भी इसे आज से अभी से शुरू कर सकता है। और यही सही रियाज की आदत डालने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। ये एक्सरसाइज है सा का रियाज। बस करना इतना है कि तानपुरा या हारमोनियम के साथ सा का नोट लगाना है और उसे पूरे 1 मिनट तक एकदम परफेक्ट सुर में होल्ड करना है, बिना हिले दुले। यकीन मानिए, अगर सा पक्का हो गया ना, तो समझ लीजिए कि सिंगिंग की सही इमारत की नींव पड़ गई। तो देखिए, सबसे जरूरी बात एक फैसला लेने की है, एक कमिटमेंट करने की, कि पुरानी गलत तरीके की आदत को आज अभी छोड़ना है और सही प्रैक्टिस के रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाना है। बस यही है असली शुरुआत। तो जाते जाते बस एक सवाल खुद से जरूर पूछेगा कि जो रियाज हम कर रहे हैं, क्या वो वाकई परफेक्ट प्रैक्टिस है? इस पे सोचना बहुत जरूरी है।